हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्राइवर सीट। 8 महीने साल भर पहले जैगवार ने अपना पूरा रीब्रांड किया है, जो उनकी लेगेसी है ऑफ मोर देन 80 इयर्स। अब ये रीब्रांड क्यों किया है, आर दे सेंसिबल, आर दे नॉट, और उनकी लेगेसी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गो टू योर रूट्स, इफ जैगवार रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स, बट क्या जैगवार रिप्रेजेंट करता था और उनके रूट्स एक्चुअली हैं क्या? तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एंटायर हिस्ट्री ऑफ जैगवार, कि कंपनी कैसे फॉर्म की, कंपनी क्या रिप्रेजेंट करती थी, इनका हिस्ट्री क्या है, और क्या ये एक जो इन्होंने स्टेप लिया है ऑफ रीब्रांडिंग एंड रिफ्रेशिंग एवरीथिंग, जो उनके करंट मॉडल्स है उन सबको स्क्रैच किया है। उनको सिर्फ वो सर्विस हिस्ट्री देंगे बट दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी व्हीकल। और जो उनका न्यू ब्रांड है, डिजाइनर्स ने पोक किया है, कार मेकर्स ने पोक किया है, एंड जो उनका थीम है ऑफ टाइप 00, क्या ये वर्क करता है, क्या ये मॉडर्न एरा का न्यू ब्रांड है जो हम देखेंगे, या फिर ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है एंड दे विल बी गोइंग इनटू ऑब्सोलीट। तो व्हाट इज द थॉट एंड ये क्या हिस्ट्री थी, इन डिटेल बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो द ईयर इज 1922। सर विलियम लॉयंस, जिन्होंने जैगवार ब्रांड फॉर्म किया था, उनका एक कंपनी था, या फिर उन्होंने स्टार्ट किया एक कंपनी जो कि एक साइड कार बनाती थी, जो मोटरसाइकिल के साइड कार्स थे। ये कंपनी का नाम था स्वॉलो साइड कार कंपनी। एंड द पॉइंट इज 1922 से 1924 तक ये अच्छा बिजनेस करते थे एंड दे हैड अ गुड प्रोग्रेस। एंड दे स्टार्टेड कि टू थिंक कि व्हाट इफ वी मेक अ कार मेकर, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था एंड ब्रिटेन वाज द फर्स्ट टू कैपिटलाइज एंड टू अंडरस्टैंड द इंडियन रेवोल्यूशन, और वो एक मास मार्केट पे लेकर गए। तो द फर्स्ट थिंग वाज दे स्टार्टेड गोइंग इनटू कोच बिल्डिंग। अब उनकी डील ऑस्टिन के साथ हुई। ऑस्टिन 7 जो व्हीकल थी वो रनिंग गियर और चैसेस देते थे, सिर्फ उसके ऊपर बॉडी या फिर शेल लगा के दे कुड सेल द व्हीकल। एंड दिस वाज द फर्स्ट ever vehicle that was made by Jaguar, previously known as Swallow, actually previously known as SS and previously known as Swallow. The first Austin Swallow was developed, और इसका प्राइस था 175 पाउंड, जो कि सिर्फ 10 पाउंड थी जिसके ऊपर बेस थी। अब ये व्हीकल में अच्छा क्या था? द पॉइंट इज द लुक्स ऑफ दिस व्हीकल वे बियॉन्ड एनीथिंग इस प्राइस रेंज में। जो बेंटलीज ऑफ दैट एरा थी वो इससे 4-4.5 गुना महंगी थी। एंड द पॉइंट इज इसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि इसमें उतना पावर नहीं था। इट वॉज विथ 48 हॉर्स पावर एंड इट कुड डू योर डे टू डे जॉब वेरी इजिली, एंड द जर्नी स्टार्टेड हियर। विद इन 2 years इन्होंने इतना अच्छा बिजनेस किया कि दे सोल्ड अराउंड 3500 ऑफ द यूनिट्स इन 1924, एंड द फर्स्ट रीब्रांड केम हियर व्हिच वाज Swallow साइड कार एंड कोच बिल्डिंग कंपनी। और ये सबसे पहला रिफ्रेश और रीब्रांड हमने ब्रांड का देखा था, एंड यहाँ से उनका जर्नी स्टार्ट होता है। फिर उनके बाद उन्होंने और एक व्हीकल डिजाइन किया विद द सेम एस्पेक्ट कि लुक्स वर वेरी गुड, जो कि आप 4-4.5 गुना महंगी व्हीकल्स यानी एस्टन्स एंड बेंटलीज के जैसे लोगे, बट दिस वाज अटेनेबल, दिस वाज प्रैक्टिकल, दिस वाज यूजेबल, एंड द जर्नी स्टार्टेड। तो यहाँ पे विलियम लॉयंस ने ऐसे सोचा कि व्हाट इफ दे गो इनटू देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग रादर देन बाइंग और कोच बिल्डिंग अ व्हीकल। और ये वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे दे बिकेम द कार मेकर, एंड द फर्स्ट कार जो कि रीब्रांडेड वर्जन ऑफ स्वॉलो था, वहाँ पे वो करते हैं SS Mark 1 के साथ। अब ये लॉन्ग बॉडी थी, 300 पाउंड्स की व्हीकल थी, जो कि उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव था, बट इसका जो लुक, फील, लग्जरी एंड जो इसके यूजेबिलिटी थी वो बहुत बियॉन्ड थी, जो कि बेंटलीज ऑफ दैट एरा वर एटलीस्ट 3 times एक्सपेंसिव इफ नॉट 4। एंड दिस वाज द फर्स्ट सेटअप की SS Swallow Mark 1 was the first vehicle जो जैगवार ने बनाया था, एंड इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड। 6000 उन्होंने यूनिट सेल किए थे, जबकि बाकी ब्रांड्स वर नॉट इवन हाफ ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज दे स्टूड फॉर वन थिंग, एक अटेनेबल लग्जरी, अ प्रैक्टिकल यूज व्हीकल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, और ये उनका की फैक्टर बन गया है। देन 1934 तक ये सिलसिला चला। 1934 से 1945 तक World War II happened and Jaguar had to stop everything, Swallow had to stop everything, and they put all the efforts, जितना भी उनकी एनर्जी थी वो पूरे वॉर एफर्ट में चली गई। एंड आफ्टर 1945 दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे जैगवार नेम यूज किया था
एंड द कंपनी स्टार्टेड विद अ रीब्रांड जो कि SS जैगुआर बनता है, एंड देन बाद में विद इन अ ईयर वो जैगुआर ब्रांड बन जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहां पे जैगुआर ब्रांड यूज किया था, एंड द फर्स्ट व्हीकल वॉज Mark 5 जैगुआर। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी, वॉर एफर्ट्स के बाद जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हुई थी, जो एक वर्ल्ड यूनाइट हुआ था जहाँ पे जर्मनी की टेक्नोलॉजी देखी थी, अमेरिकन की टेक्नोलॉजी देखी थी, वो यहाँ पर देखी थी। अब द पॉइंट इज ये जो जैगुआर Mark 5 थी ये प्राइस की थी एट 1200 पाउंड, एंड द पॉइंट इज बाकी जो बेंटलीज एस्टन मार्टिन्स थी ये बहुत एक्सपेंसिव थे। they were 3 or 4 times expensive, and this was the people's brand कि लोग ट्रस्ट कर सकते थे कि जैगुआर अच्छी गाड़ी बनाता है, ये बनाता है। बट सर विलियम लॉयंस was not happy with one thing. Yes, Mark 5 was a very good vehicle, वो बहुत लग्जरी एंड अपडेटेड वुड्स इंटीरियर एंड अच्छी फील ऑफ ड्राइव के साथ आती थी, बट एक चीज में वो लैक करती थी विच वॉज बिगर इंजन यानी हॉर्स पावर, जहाँ पे जैगुआर बेंटलीज वेर विद 240 हॉर्स पावर, यहाँ पे वो 6800 हॉर्स पावर की व्हीकल्स बना रहे थे विद द फ्लैट 6 और V8 इंजन के कंपैरिजन में। एंड Mark 5 इज वन ऑफ द ब्रांड्स जहाँ पे वो स्टैब्लिश कर देते हैं जैगुआर ब्रांड ने, और ये अभी तक की लेगेसी में चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड देन? The point is Mark 5 was selling very good, but the Sir William Lawrence was not happy क्योंकि उनको 100 miles an hour यानी तकरीबन 120 किलोमीटर की रफ्तार पकड़नी थी, बट उनकी व्हीकल्स वर ओनली डूइंग 92 माइल्स एन आवर। आप कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, दिस इज अ टास्क फॉर यू। द पॉइंट इज बीइंग अ मैन, ये एक ईगो वाली चीज आ जाती है कि वो 100-120 जा रहे हैं और हम सिर्फ 92 माइल्स एन आवर जा रहे हैं। सो दे स्टार्टेड एंड Sir William Lawrence thought कि they will have to make a sports car because उन्होंने प्री वॉर पीरियड में BMW मिली मिगलिया और बहुत सारे मर्सिडीज के MG थी, एंड व्हाट वाज द फादर एंड सन कॉल्ड ब्रांड, वो ऑस्टिन हीली ब्रांड्स थे, एस्टन मार्टिन्स थे, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे अपडेट आ रहे थे। तो दिस वाज द की फैक्टर एंड द बिगेस्ट चेंज इन द जैगुआर हिस्ट्री। वो एक ऐसी इंजन पे स्टार्ट करने लगे जिसका नाम था XK। आपने इसका नंबर सीरीज के व्हीकल्स देखे थे। X was for experimental, K was because this was the 7th iteration of that engine, and this was the most modern engine that could be present at that time. इसके ड्यूल ओवरहेड कैम्स थे, एल्यूमिनियम डायफ्रेम्स थे, हेमिस्फेरिकल चेम्बर्स थे, और ये ऐसी कोटेड लेयर में थे जो कि हीट रेसिस्टेंस या फिर हीट को बहुत अच्छे से डिस्पर्स कर सकता था। एंड दिस वाज द ब्रांड्स मैग्नम ओपस की ये एक ऐसी इंजन बना दिया था कि नाउ दे कैन हैसल बेंटलीज, नाउ दे कैन, जितनी उनकी गाड़ियां अच्छी दिखती थी, ये हॉर्स पावर एंड पावर वाज देयर टू बैक देम अप। एंड द XK के साथ आया XK 120, द फर्स्ट स्पोर्ट्स कार दैट द ब्रांड मेड एंड सर विलियम लॉरेंस वांटेड टू मेक बिकॉज उनकी व्हीकल्स वेर गुड बट दे वर नॉट गुड एज दे शो। द पॉइंट इज XK 120 आता है, मीडिया में मालूम पड़ता है, एंड सर विलियम लॉरेंस इसको एक प्रिया स्ट्रेटजी एंड अपने ब्रांड को एलिवेट करने के लिए लेते हैं। तो 1961 का टाइम है एंड 1950 का टाइम है, एंड दे वांटेड टू टेस्ट द न्यू स्पोर्ट्स कार। अब 120 जो है XK का वो ऐसे एक्सपेक्टेड था कि ये टॉप स्पीड पे वो गाड़ी जाएगा, बट जब उन्होंने टेस्ट किया द व्हीकल वेंट एट 132 माइल्स एन आवर, इवन शॉकिंग सर विलियम लॉरेंस। अब उनके पास स्पोर्ट्स कार थी, उनके पास एक ऐसा ब्रांड नेम था जो अटेनेबल है, जो लग्जरियस है एंड जो अफोर्डेबल भी है, डिजायरेबल भी है, और ये एक बहुत बड़ा करियर चेंज था फॉर सर विलियम लॉरेंस। उनको अभी मोटर रेसिंग जाना था बिकॉज सारे बड़े ब्रांड्स वहां जाते थे। तो 1950 में जाते हैं, एंड द पॉइंट इज यहाँ पे XK जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वही बीत सकता था बिकॉज उसके एक साल पहले एस्टन मार्टिन DB2 से उन्होंने अपना जो रेस था वो जीते थे, बट वो अपने क्लास में फर्स्ट आए थे, नॉट इन द ओवरऑल रेस, उनका स्टैंडिंग 5th था। तो व्हाट इफ जैगुआर वॉन इट एंड दे डिड इट बिकॉज दे वेंट क्रेजी। यहाँ पे जैगुआर की इंजीनियरिटी की दाद देनी है। क्या दाद देनी है? दे मेड दैट XK 120 इवन मोर टॉटर, इवन मोर प्रैक्टिकल, इवन मोर स्पोर्टियर। उन्होंने सस्पेंशन ट्यून किया, उन्होंने जो इंजन हॉर्स पावर था वो 160 वो लेकर के 205 तक, जो टॉप स्पीड थी वो भी बढ़ गई थी। एंड द पॉइंट इज दिस वाज मोर निम्बल, दिस वाज मोर स्पोर्टियर रोडस्टर देन एवर कुड बी देयर। एंड द पॉइंट इज 1951 में
Jaguar won the Le Mans race. Then 1953 में they backed it out, and then the 1955. अब द पॉइंट इज यहाँ पे जो उनका व्हीकल था वो था डी टाइप यानी कंपटीशन टाइप। जो फर्स्ट था जो XK120 था वो C टाइप था यानी कंपटीशन टाइप, C टाइप। यहाँ पे नंबर लेटरिंग पे फोकस कीजिए, एंड दिस लेटरिंग वुड बी C टाइप का जो सक्सेसर था वो था डी टाइप यानी डिस्ट्रक्शन टाइप, जो कि बोला जाता है वी हैव नो कंफर्मेशन कि डिस्ट्रक्शन टाइप ही था। बट द पॉइंट इज 1955 का जो ले मॉन विन था वो ओवरशैडोड था विद वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ द ले मॉन रेस। यहाँ पे दो गाड़ी कोलिज करती है और एक गाड़ी स्पेक्टेटर्स पे चले जाती है, एंड दिस वाज हॉरिफाइंग। व्हाई? बिकॉज 85 डेथ्स, 125 इंजर्ड। एंड यहाँ पे ये एक चीज ऐसी थी कि किसने सोचा भी नहीं था, एंड इन द स्पिरिट ऑफ द रेस, या फिर ये रेस तो खत्म हुई, जैगवार ने तो जीता, बट इट वाज नॉट सेलिब्रेटेड। व्हाई? बिकॉज द हॉरिफाइंग इंसिडेंट शुक द एंटायर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आज भी उसका आप कहीं ना कहीं रूमर देखोगे, कहीं ना कहीं उसके मेमोरीज देखोगे, मेमोरेबिलिया में बहुत सेलिब्रेटेड किया जाता है वो, उनके पोस्टर्स और बैनर्स है। एंड यहाँ पे शुक द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कार मेकर्स, मतलब उन्होंने क्विट कर दिया ले मॉन रेस को, या दे एग्जिटेड द ले मॉन रेस, एंड दिस वाज द एंड ऑफ द रेसिंग टाइप ऑफ जैगुआर जो हमने देखा है। बट फिर भी डी टाइप से कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें पड़ी थी एंड दे वांटेड टू मेक इट, बट देन फायर हैपेंड एंड सिर्फ 16 बची हैं। जो प्रीवियसली एक व्हीकल थी वो सेल किया था ऑन 12 मिलियन पाउंड्स, एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर। इतनी महंगी गाड़ियां नहीं बनती हैं, बट ये इतनी डिजायरेबल थी, एंड दिस वाज द थिंग। एंड द पर्सन जिसने रेसिंग कार डेवलप किया था, विलियम मायर्स जो नाम था, दिस इज सिनोनिमस बिकॉज ही इज गोना डिजाइन द बेस्ट जैगवार्स देयर आर, एंड इनका सिनोनिमस होगा विद पिनिनफरीना, जो कि लेजेंडरी नेम है इन कार मेकिंग हिस्ट्री या कार डिजाइनिंग हिस्ट्री आप ले सकते हो। तो व्हाट हैपेंड, दी टाइप जो डिजायरेबल कार थी जो मायर्स ने बनाई थी, उसके कुछ व्हीकल्स उन्होंने बनाए एंड दे सोल्ड इट। द पॉइंट इज यहाँ पे हॉलीवुड मशीन आती है। स्टीव मकमीन जिसको बोला जाता है द किंग ऑफ कूल बोला जाता है, he actually drove Jaguar, and Jaguar had that perceived impression कि ये एक sinister brand है, but they have the go fast attitude, you don't have to pay for anything if you own a Jaguar। and वो Jaguar का जो sinister look था ना, that was उसका highest selling point। अब आती है 1961, Myers designed the E-Type, and this becomes the pinnacle, the peak of Jaguar। everyone went crazy, the vehicle was attainable, it went। और ये एक सक्सेसर था जो XJ120 हमने देखा था, और XJ120 के साथ ऐसा बोला जाता है कि जब 1940s में जब वो कार डिजाइन किए थे तो वो लिमिटेड नंबर्स में आने वाली थी, बट जैसे ही 132 माइल्स एन आवर की स्पीड जाती है, एंड इट शैटर्ड एंड इट बिकेम द stock of the world, the apple of the eye for the British automotive industry। everyone wanted to buy it, और जो limited production number था वो शेल कर दिया जाता है, and it went into mass production। same happened with E-Type। E-Type पहले limited production में आने वाली थी, but it was so good looking। ऐसा बोला जाता है, the old man Ferrari यानी एंजो फरारी ने ऐसे बोला था कि it is one of the best looking या the most beautiful car in the world। अब the point is old man Ferrari is a person जो कभी किसी को प्रेज नहीं करेंगे, not even Ferrari जो मैरिलोना में आता था, he was proud of it, but वो बहुत कम टाइम उसकी तारीफ करते थे। एंड एक ऐसी ब्रिटिश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एक ऐसी गाड़ी जो मैरिलोनो इटली से भी नहीं है, ऐसे करना ये बहुत बड़ी चीज थी, एंड ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को शो कर देती कि ई टाइप इज दैट गुड। आज भी ई टाइप्स के कल्ट फॉलोइंग है, एंड देयर आर सो मेनी क्लब्स जो ई टाइप को एंड ई टाइप की ब्यूटी को जाते हैं। और E-Type had the power, it was better than Aston Martin, it was better than any other roadster in that कैटेगरी। आप फिर ऑस्टिन्स ले लीजिए, MGs ले लीजिए, ट्रायम्फ ले लीजिए, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जैगुआर वाज ऑन द टॉप एंड द बेस्ट देयर वाज इन 1960s, एंड यहाँ से उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब जैगुआर जाती है लेलैंड के साथ, जहाँ पे MG और डजन्स और ब्रांड्स थे जो ब्रिटिश लेलैंड के साथ जाते हैं, एंड दिस वाज द डिजास्ट्रस मूव जो जैगुआर ले सकता है।
यहाँ पे ब्रिटिश लेलैंड की जो लीडरशिप थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, फर्स्टली। सेकेंडली व्हाट हैपेंड वाज कि इनके लेबर यूनियंस के साथ बहुत फाइट हो रहे थे एंड दे वांटेड टू मेक बिग प्रॉफिट्स। तो इनका जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, उसको रिड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले लेबर फोर्स वाज एंग्री, द गवर्नमेंट वाज एंग्री, नाउ द प्रोडक्शन वाज बैड एंड द ये सबसे ज्यादा हिट जैगवार को करता है बिकॉज जो अटेनेबल थी, जो लग्जरी ब्रांड थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जैगवार के आप अचीवमेंट्स देखो कि एक लग्जरी ब्रांड है, एक अटेनेबल ब्रांड है, एक अफोर्डेबल ब्रांड है, एक डिजायरेबल ब्रांड है एंड दे आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस। एक ऐसी अचीवमेंट जो बाकी आप कोई भी ऑटो मेकर के बारे में नहीं बोल सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ये पोर्शा को टक्कर दे रहे थे, जबकि एक स्पोर्ट्स कार ब्रांड थे और वो एक सुपर कार ब्रांड था। तो सोचो ये अपने they were punching above the weight class and this was what the underdog story is of Jaguar and it turned to be disastrous। जितना ये हाई पीक पे थे उतना ही इन्होंने नोज डाइव लिया विद ब्रिटिश लेलैंड। वाई? बिकॉज सबसे ज्यादा हिट जैगुआर को किया बिकॉज यहाँ पे उन्होंने रेपुटेशन किया कि जैगुआर इज वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी हार्ड टू मेंटेन एंड दे आर नॉट रिलायबल, अपोजिट जो जैगुआर रिप्रेजेंट करता था। एंड आफ्टर द डिल्यूजन ऑफ ब्रिटिश लेलैंड, सर विलियम लॉयंस के वर्ड्स थे कि ब्रिटिश लेलैंड was the toughest time of my life and it was the hardest fight that I fought for Jaguar to be afloat। ये उनके अब एक्चुअल वर्ड्स हैं जो मैं आपको अपने भाषा में बोल रहा हूँ। द पॉइंट इज नाउ व्हाट हैपेंड इज कि सर विलियम लायंस ने रिटायरमेंट ले लिया, ही वाज नॉट एबल टू कीप अप एंड वो ओल्ड भी हो रहे थे एंड उन्होंने जैगुआर को छोड़ दिया। अब जैगुआर के लिए टाइम आया कि दे कुड अचीव एवरीथिंग एंड नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, वो एक पब्लिकली कंपनी है। तो एवरीवन वाज होपिंग फॉर जैगुआर एंड 80s का टाइम आया। ये टेक्नोलॉजी एज थी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी एंड 80s वाज रॉक एंड रोल एंड क्रेजी एंड फ्रीडम एंड एवरीथिंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेजेस चेंज हो रहे थे, स्पेस रेस हो रही थी, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी एंड जैगुआर टुक इट। अब जो ईगल सर ईगल है, इन्होंने जैगुआर का रूम हेल्प किया, वो चेयर पे बैठे एंड इट लुक्ड दैट जैगुआर हैज चेंज। ये रेसिंग में वापस गए, इनकी डिजाइन्स बहुत अच्छी आई, बट द पॉइंट इज इनका जो नाम था कि दे आर अनरिलायबल, ये स्टिल कंटिन्यूड। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज जो सर विलियम थे इन्होंने बहुत अच्छा पीआर किया था ऑफ द वर्ल्ड। फोर्ड ने बाय किया था $2.3 बिलियन में जैगुआर को बिकॉज इट वॉज दैट अटेनेबल एट द प्राइस और ये मार्केटिंग इतना हुआ। बट जब डिस्कशन हुआ तो सर ईगर है जिन्होंने जैगुआर संभाला था, उन्होंने बाकी कंपनीज को बोला था कि आप जैगुआर नाम यूज करो एंड रेस करो। और जो उनकी बड़े बड़े अचीवमेंट्स बताए जाते हैं कि उन्होंने जैगुआर XJ में ये चेंज किया, XJ टाइप 6 में ये चेंज किया, बट द पॉइंट इज ये नॉमिनल चेंजेस थे। और लेलैंड के टाइम के बाद जो उन्होंने प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी किया था वो अपनी थर्ड ऑफ द वर्कफोर्स को फायर करके किया था एंड दिस बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग टैक्टिक द जैगुआर हैड इन द बैड फेथ, नॉट इन द गुड फेथ। अब फोर्ड ने उसके ऊपर बहुत वर्क किया, फोर्ड ऑल्सो हैड एस्टन मार्टिन, तो कहीं ना कहीं वो एस्टन मार्टिन के रीडिजाइन में XJS को रिफॉर्म किया, उनको मॉडर्नाइज किया एंड दिस वाज गोइंग स्लोली अप टुगेदर एंड फिर उन्होंने रीब्रांड किया। अब द पॉइंट इज यहाँ पे जैगुआर वाज अटेनिंग एवरीथिंग, बट जैगुआर के साथ एक चीज जुड़ गई जो वो नहीं चाहते थे जुड़ना, वो थी कि जो ओल्ड वॉर वेटरन्स थे एंड डिजिटल एज था, यहाँ पे टीवी सेटअप्स आ रहे थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वेर फॉर्मिंग एंड दिस इज मिड 80s to 2000s के टाइम की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओल्ड वॉर वेटरन्स थे वो रिमेम्बर करते थे कि माई डैड टुक मी ऑन अ जैगुआर, आई वांटेड टू बाय अ जैगुआर एंड यहाँ पे जैगुआर को नाम आया है दैट जैगुआर इज फॉर ओल्ड पीपल। जो आज भी सिनेस्टर था इस मेकओवर के पहले तक वो जैगुआर के साथ जुड़ा हुआ था एंड द यंग बायर्स डू नॉट वांट टू बाय अ जैगुआर तब। और यहाँ पे कंपटीशन स्टिफ हो गया था बिकॉज BMW, मर्सिडीज, ऑडी एंड US में क्राइसलर, कैडिलैक जैसे ब्रांड्स बहुत आगे थे। फोर्ड मस्टैंग वाज रिवैम्प्ड एंड मसल कार एरा आ रहा था, तो एवरीथिंग जैगुआर हैड टू फाइट
was fighting and they barely made profitable, but फिर 2003 में फोर्ड सोल्ड जैगवार एंड लैंड रोवर टू इंडियन कंपनी नेम टाटा और उन्होंने 2.3 बिलियन डॉलर्स में बेचा है। जब बाय किया था उससे सिर्फ जैगवार बाय किया था 2.3 बिलियन डॉलर्स। ऐसा बोला जाता है कि 3 to 5 बिलियन डॉलर्स फोर्ड ने नुकसान किया था। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे इकोनॉमिक रिफ्रेश होता है। अब यहाँ पे आता है न्यू एज ऑफ जैगवार। टाटा गोज क्रेजी, वो पूरे जैगवार को रीडिजाइन करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं। XJ नाम वापस आता है, XJ सीरीज वापस आता है, एक अफोर्डेबल XE सीरीज आती है। एंड द पॉइंट इज दिस वे बेटर कार्स देन मर्सिडीज इक्विवेलेंट जर्मन द लेजेंडरी 3 जो है मर्सिडीज, BMW एंड ऑडी। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे पब्लिक की गलती आती है, तो उनका जो ओल्ड नेम था वो नहीं रहा। बट द पॉइंट इज जो उनका एक बहुत आइकॉनिक ब्रांड या फिर एडवर्टाइजमेंट है जो सारे ब्रिटिश एक्टर्स और विलन्स को लेके आते हैं कि यस जैगवार इज दैट सिनिस्टर, जैगवार इज दैट माफिया कार जो आप लेना चाहिए और आपको लेना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे और डिजायबिलिटी ऑफ जैगवार्स बन जाता है। एंड द लास्ट जैगवारी ई जो गाड़ी आती है वो थी F टाइप एंड दिस टुक ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ये रोस्टर और कूपे फॉर्म में आती है। द पॉइंट इज एवरीवन वांट क्रेजी, एवरीवन वांटेड टू बाय इट बट नोबडी डिड एंड दिस वाज द लास्ट। अभी तक जैगवार्स के सेल डाउन ही जाते हैं। एंड द पॉइंट इज वी डिड नॉट फाइंड एनी जैगवार जो अच्छी थी या जो पब्लिक ने किया हुआ है, बिकॉज एक टाइम पे जैगवार वाज अफोर्डेबल, अटेनेबल, डिजायरेबल एंड they were practical. Now Jaguar became expensive. Yes, they became attainable, they become desirable, they were not affordable and this was the roots जो वो नहीं follow करना चाहते थे। The end Jaguar made everything wrapped up, वो उन्होंने सारी चीजें शेल्फ कर दिया। उनकी 3 SUVs थी, 3 सेडान्स थी, एक स्पोर्ट्स कार थी जो F टाइप थी। इनफैक्ट फोर्ड ने तो ट्राई किया था सुपर कार में जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट व्हीकल थी जो XJ 220 थी एंड इट वाज द फास्टेस्ट कार एंड दिस वाज द ट्रायम्फ ऑफ जैगवार कि वो क्या कर सकते हैं अगर उनको बोला जाए। बट अगेन वो एक मार्केटिंग गिमिक ही निकला बिकॉज जो V12 प्रॉमिस किया गया था वो V6 में आया था। बहुत सारे क्रिटिकर्स एंड सिनिस्टर्स लोगों ने ये बोला था कि इट इज अनबेरेबल, इट इज अनड्राइवेबल। आप ऐसे सुनते हो कि इंजन में से नॉइस आ रही है नट्स एंड बोल्ट्स का, ऑफकोर्स वो उसका इंजन नोट था या इंजन साउंड था। अब जैगवार ने ऐसे क्यों डिजाइन किया, वी हैव नो आइडिया। द पॉइंट इज ऑल दिस सरफेस्ड बिकॉज इंटरनेट का एज था एंड ये और जो जैगवार का रेपुटेशन था उसको और डिस्ट्रॉय करते गया। एंड F टाइप की जो हमने बात किया उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो उसका रियर सस्पेंशन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था जो एक अनबेरेबल व्हीकल बना देता था। नाउ जो F टाइप थी वो कंपटीशन करते थे पोर्शा 911 को। मैंने उसी का पिछला वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो देख लीजिए। एंड ट्रस्ट मी पोर्शा 911 इज द बेटर व्हीकल अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो। लुक वाइज यस जैगवार थी एंड द पॉइंट इज जैगवार के अंदर वो गुर्दा या फिर वो कैपेबिलिटीज या फिर वो पोटेंशियल था कि उसने ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो शायद कोई ऑटोमेकर कर ही नहीं सकता था। क्या जैगवार अपने न्यू फॉर्म में जो टाइप 00 और जो उनके व्हीकल्स आने वाले हैं क्या वो करेगा? बिकॉज टाइप 00 का जो अभी प्राइस पॉइंट आया है वो है $100,000 और $135,000 जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। आई कुड नॉट ओन वन एंड इफ आई डिड व्हाई वुड आई ओन इट बिकॉज देर आर मोर अटेनेबल ब्रांड्स। और द पॉइंट इज क्या जैगवार को और अफोर्डेबल जाना चाहिए या उनके जो रूट्स थे कि मोर अफोर्डेबल प्रैक्टिकल लग्जरी ब्रिटिश सलून वो हम ले सकते हैं ब्रिटिश रोडस्टर, क्या वो ऐसे जाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली येस। और जैगवार के साथ अगर अभी फॉल होता है तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू वेक अप, टू राइज अप एंड टू फाइट द अनदर बैटल। और ये थी द एंटायर स्टोरी ऑफ जैगवार। तो अभी आप ये वीडियो के बाद मुझे बताइए क्या जो जैगवार में ट्रांसफॉर्मर किया है, जो लेटेस्ट उनका मेकओवर है, जो लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म है, क्या वो गुड है या बैड है? दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ जैगवार। एंड इफ यू आस्क मी, मैंने पिछले 15 सालों में कभी जैगवार के बारे में बात ही नहीं किया है जब से मुझे कॉन्शियसनेस आया है। द लास्ट टाइम दैट आई टॉक्ड अबाउट जैगवार इज दिस वीडियो एंड दिस इज द मार्केटिंग दैट इज वर्किंग इन जैगवार्स फेवर एज ऑफ नाउ। अब उनके प्रोडक्ट ने, उनके जो हेरिटेज है, जो उनकी स्टैंडिंग है, वो अगर अच्छी आई और अगर लोगों ने बात किया तो दे कुड बी द ओल्ड जैगवार। जो 60s की जैगवार है, जो मैं देखना चाहूँगा वो जैगवार वो वापस ले गया। अभी EV रेवोल्यूशन भी आई है
एंड आई जस्ट होप देर आर लॉट्स ऑफ मेकर्स जो जैगुआर की ओल्ड चासीज ओल्ड बॉडीज लेते हैं और उनको मॉडर्न मेकओवर देते हैं। काश जैगुआर ऐसा करे एंड दे मेक अ स्पेशल डिवीजन फॉर ओल्ड फोक्स जो कि वो ई टाइप या फिर जो मार्क 5 या फिर जो XJS सीरीज है उनको वो ईवी अवतार में लेके आए, बिकॉज दे हैव द पैटर्न, दे हैव द कॉपीराइट फॉर दोज डिजाइन। अगर ये लेके आते हैं तो भी एक बहुत वाइल्ड फायर ऑटोमेकर इंडस्ट्री में जाएगा। और इसके अलावा आप कौन से ब्रांड के बारे में जानना चाहोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या जैगुआर इज योर फेवरेट व्हीकल, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।